अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम ईकेट 2010 का केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इनमें से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? तो इनमें से यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनता है वाटर। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ मोलैरिटी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो होती है 55.5 के करीब। ओके, सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर ड्यू टू। अच्छा, डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ द रीज़न ऑफ द नॉन कंडक्शन ऑफ डायमंड। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इसमें से ट्रू कौन सा है? सोडियम इज स्मॉलर देन सोडियम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोडियम प्लस जब बन जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा। जब उसके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी ग्रिप कर सकता है, तो इस वजह से स्मॉल जो है वो कम हो जाता है। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली। इनमें से कौन सी अल्कली नहीं है? सो पोटेशियम एंड सोडियम तो अल्कली हैं, पहले ही ग्रुप में ही होते हैं। रेडियम जो है वो अल्कली नहीं है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ is the comparative rate at which solute moves in paper chromatography depend upon the RF value of solvent. Comparative rate के लिए हम solvent की RF value ले लेते हैं। Okay, the next MCQ is in primary alkyl halides halogen is bonded to that carbon which is attached to carbon atoms. Primary alkyl halides में जो halogen होता है वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन एटम फर्दर कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है? तो वो कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो फर्दर 1 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है? तो इनमें से ईथर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है CH2Cl2। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ is which of the following have net dipole moment। इनमें से किसका net dipole moment है? तो CO का भी बनता है, NH3 का भी बनता है, H2O का भी बनता है, all of these। ओके, अगर CO2 लिखा होता तो CO2 का कोई डाइपोल नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं होना था। ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एट। ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो बनती है 273 केल्विन और 2 atm प्रेशर पे। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर गिव्स। NO की अगर ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीडेशन हम कर देते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। सो नन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द प्लेनर शेप इज मेड इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर शेप जो है, प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बनती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गो आफ्टर 6d। 6d के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7p में जाते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एट विच पॉइंट हीट इज एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जब हीट एब्जॉर्ब तो हो रही होती है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता? तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाते हैं तो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही होती है वो टेम्परेचर को राइज करने में यूज़ नहीं होती, बल्कि वो यूज़ कहाँ होती है? वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज़ होती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच गिव्स +3 चार्ज। +3 चार्ज इनमें से जो है वो एल्यूमिनियम देता है। सोडियम +1 देता है, कैल्शियम +2 देता है, एल्यूमिनियम +3 देता है। ओके, द नेक्स्ट इज द pH ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ HNO3। 10⁻³ मोल्स ऑफ HNO3 की जो pH बनती है वो बनती है 3। ओके, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड है, H+ और NO3- में ये कन्वर्ट हो जाता है। द नेक्स्ट चीज विच इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटीरियल। इनमें से जो क्ले है वो कैलकेरियस मटीरियल नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज विच इज़ सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें से जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो PVC बनता है। वैसे पॉलीथाइलिन भी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट प्रेजेंट अबेंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो बेरियम है वो अबेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि 0.04 या 0.004% इसकी परसेंटेज बनती है अर्थ क्रस्ट में, इतनी कम बनती है। द नेक्स्ट इज विच कैटलिस्ट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम LiAlH4 ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मिथाइलेटेड अल्कोहल कंटेन्स। मिथाइलेटेड अल्कोहल जो होती है उसके पास 95% अल्कोहल होती है। ओके, द नेक्स्ट इज अ सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल।
क्लोराइड फ्री रेडिकल का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो 1 लाख तक ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो 1 लाख इज इन चार्ली, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हाउ मैनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन रोटरी किल। रोटरी किल में चार्ज जो है वो 4 जोन से पास होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा बॉन्ड शो करता है? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है C2H5OH, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। द नेक्स्ट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एग्जिस्ट इन। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो नियोन गैस में एग्जिस्ट करती हैं। Let's end here. If you have any question, any queries, you can ask in the comment section. Thank you. Also, if you like our content, please subscribe the channel and press the bell icon.